हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंटरैक्ट हूँ 9th क्लास के बच्चों के साथ। तो आज हम साइंस 9th का जो है टॉपिक चेंज करेंगे। अब हम सेल को पढ़ रहे थे। जो पीछे पहले जो भी का हमारा जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया ओवर हियर, दैट वाज रिगार्डिंग द सेल्स, different organisms of the cell, differentiation of plant cell and animal cells, and the structures of few organisms in detail. Now we will discuss the tissue, which is the second unit of our life science. That is tissue. As we have already discussed that the cell is a basic structural and functional unit of life, and a single cell can also perform all those activities which a multicellular organism can perform. It means the unicellular organism move as the multicellular organism move, that take foods. They need foods as the higher animals need food. They respire as the higher animal respire. It means all those activities which a multicellular organism can perform, a unicellular can perform all those activities. It means the cell is a basic structural and functional unit of life. But what about the tissue? How tissue is formed and what are the components of the tissue? What combine together to form tissue? Today we will discuss all this. That what is tissue, how tissue is formed, what are the functions of the tissue, and what is the structure of a tissue. These are the aspects, these are the contents which we can discuss today. First of all, we will define cell, tissue. Tissue is a group of similar cells. In simple, we can say that tissue is a group of similar cells which are similar in structure and they work together to form, achieve a definite function, to achieve a definite target. क्या काम है उनका? मीन्स सिमिलर सेल मिलके एक सिमिलर सेल जो होगा, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होगा, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, वो मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करके मिलके और वो ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। मीन्स जैसे हमने बात की थी, आपको इसकी डेफिनेशन का पता चल गया। द ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। मतलब ऐसा सिमिलर सेल। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी डायग्राम से पता चलेगा हमको कि सपोज ये हमने सेल को डिस्कस किया था, एक सेल उनके ऑर्गेनिज्म की। अब हम ये सिमिलर सेल की बात करेंगे। ये हमारे सिमिलर सेल्स हैं। ये हमारा एक किस्म का सेल है, मीन्स सिमिलर सेल। ये उनकी शेप है और उनका स्ट्रक्चर है। दे वर्क टुगेदर, जो काम इकट्ठा ही मिलके करेंगे, दैट इज ए टिश्यू। हम दूसरा भी इनकी शेप्स जो है वो इनकी अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारे दूसरे किस्म का स्ट्रक्चर वाला है।
आपके नोट्स पे जो है वो इन डिटेल दिया हुआ है, लेकिन अभी जस्ट दिस इज एग्जांपल कि हमारे दो तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं यहाँ पे। एक तो सिमिलर सेल मींस ये सारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी more than one cells are together, they are similar in structure and function, they can form another tissue means these are the examples। एक ही जैसे हैं वो मिलके तो एक काम करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ और इनको ही टिश्यू बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि टिश्यू जो होते हैं क्या टिश्यू कितने किस्म के होते हैं। सिंपल हम बात करेंगे कि ये जो है दो तरह के हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं। और भी आगे इनकी जैसे जैसे हम जाएंगे इन डिटेल हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी जो है आज के इसमें हमने पढ़ना है कि सिंपल टिश्यू क्या है। सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। जैसे हमने इसकी डायग्राम बनाई कि जब एक जैसे सेल हो, जब एक जैसे सेल हो वो मिलके बनाएंगे तो हमारा वो एक ही किस्म के सेल, जो एक ही किस्म के सेल मिलके एक टिश्यू को बनाएंगे, दैट इज ए सिंपल टिश्यू। ये हमारा एक टिश्यू है जिसको हम फ्लोएम टिश्यू बोलते हैं, यह हमारा फ्लोएम टिश्यू है। तो फ्लोएम टिश्यू में एक ही जैसे वो सेल मिलके इसको बनाते हैं, तो दिस इज फ्लोएम टिश्यू। तो फिर हम एक दूसरा ये तो सिंपल टिश्यू है, एक ही किस्म के टिश्यू। इसमें फ्लोएम को जब हम स्टडी करेंगे, खालस फ्लोएम को, और जब हम जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके जब ये इकट्ठा ही काम करेंगे तो हम फिर आगे उनको और डिस्कस करेंगे। अभी जो है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, या इनको हम दूसरी एग्जांपल से भी आप इसको ज्यादा इजी अंडरस्टैंड करोगे। हम पैरेंट कायमा बात करेंगे। ये हमारे सेल जो है एक ही तरह के सेल मिलके These are the parenchyma cell। ये टिश्यू जो है वो ये पैरेंक्यम टिश्यू है। तो ये जो है एक ही किस्म के सेल इसमें मिले हुए होते हैं, पैरेंक्यमा। तो इसमें एक ही तरह के सेल मिले हैं और ये जो बनाते हैं एक टिश्यू को बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेंक्यम टिश्यू। और इनका वो जो अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, एक ही किस्म के सेल मिलके बहुत सारे मोर देन वन सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पैरेंक्यमा टिश्यू। तो इन टिश्यू में क्या होता है, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेंकाइमा टिश्यू, कोलेंचाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू। ये जो है एग्जांपल्स थी हमारे सिंपल टिश्यू की। ये हमारे पैरेंक्यमा जो टिश्यू है, तो इसका क्या काम होता है, इट फॉर्म्स टू फंक्शन। एक तो ये पैकिंग का काम करता है, इट फॉर्म द बेसिक पैकिंग, और फिर दूसरा इट स्टोर फूड। ये तो टिश्यू का एक पैकिंग करता है,
ये पैकिंग करता है, एक फंक्शन इसका पैकिंग का है, और दूसरा ये है कि इट स्टोर फूड। जहां तक कोलन चाइमा की बात आ गई, वो भी सिंपल टिश्यू की एक एग्जांपल है। तो वो जो है प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेम की फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रांचेस की फ्लेक्सिबिलिटी, लीव्स की फ्लेक्सिबिलिटी, और जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। तो अब यहाँ कोलन चाइमा की बात है, इसका एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी स्टेम को, ब्रांचेस को, और लीव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द ब्रांचेस, लीव्स एंड स्टेम, along with the flexibility it give mechanical support to the plant. Then there is a scleral chioma, वो क्या करता है, उसके भी दो काम हैं। एक तो that hardens the plant, दरख्त प्लांट को सख्त बनाता है, and make husk of the cocooning, this cotton and coconut, कि वो जो एक फफूंद जो बाहर से उसका कवर होता है, हमारा कॉटन का जो धागा है वो जो बनाता है, वो इसी का काम है स्क्लेरल चाइमा का। ये दो काम करता है, एक तो प्लांट को हार्ड भी बनाता है, फिर उसकी कवरिंग वो जो है बनाता है, हस्क बनाता है। फिर आ गया, ये था सिंपल टिश्यू जो जिसमें एक ही किस्म के सेल्स जो है मिल के एक फंक्शन करते हैं। फिर हमारा कॉम्प्लेक्स आ गया। तो कॉम्प्लेक्स की अब बात आ गई जहां तक कि इसमें हम बात करेंगे हमारा जाइलम और फ्लोएम जो होता है, जाइलम और फ्लोएम सेल्स जो है, जाइलम और फ्लोएम हर प्लांट में पाए जाते हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ सेल। इट मींस दे आर, ये आप देख लीजिए, इट इज जस्ट एग्जांपल कि एक तो ये टाइप के सेल हमारे हैं और इनको आप फ्लोएम बोलेंगे, और ये हमारा जाइलम है। मींस दो तरह के सेल आपको दिखते हैं। एक तो ये एग्जांपल है आपको कि एक तो ये आपको दिखता है सेंटर में, फिर आपके ये दूसरे टू, वी कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच वर्क एंड फंक्शन टुगेदर, जो their shape they are structurally different. If we can see that the cells which combine together to comprise the phloem tissue and the cells which coordinate with combine which work together and form the xylem tissue, means they are different in shape and structure. Means they are different in shape, but they are not similar, but they can work together. The tissue in which the type of cell, the type of cells are different, but they work together, means that type of tissue in which there are more than one type of these cells, that is called as a complex tissue. Complex tissue is made up of more than one type of cell. All the cells coordinate to perform a common function. जो अलग अलग हो और वो क्या करेंगे, वो सारे जो हैं they can perform a common function, उनका काम है। अब हम देखेंगे कि xylem and phloem their function is to conduct for the conduction of the minerals and this water for the plant. It is a function of the xylem and phloem tissue in a plant that they can absorb the mineral nutrients and the water from the roots of the plant. It is the root of the plants which can absorb the water and the mineral nutrients. For the plants, they can transport it to the upper part of the
plant. Here, suppose this is a plant. Suppose this is a plant. And what is needed in the aerial part of the plant? That is, we have discussed that photosynthesis process takes place in the leaves of the plants. But the leaf needs water. They need water. They need light and they need water. From where they get light? Directly from sun. And they can take carbon dioxide from the atmosphere. And from where they get the water? They can absorb the water with the help of the roots. Roots here are present in the roots, and they can absorb the water from the soil, and that can be transported to the upper part of the body. Similarly, we can say that the mineral nutrients are also absorbed from the soil. But we say that fertilizers and manure is used in the field. They can be thrown into that is mixed with the soil, and once plant can grow, and that plant while growth takes place in a plant, that plant absorb the water and mineral nutrients from the soil and conducts all that to the aerial part of the plants. Means this was all about the tissue that हमने स्टडी किया. टिश्यू क्या है, सिंपल टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है. तो अभी हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, क्या होता है इन डिटेल. सिंपली आज ये था कि हमारे दो तरह के होते हैं. टिश्यू तो होगा, एक से ज्यादा सेल जब मिलेंगे तो टिश्यू को बनाएंगे. अब एक जैसे सेल भी मिलके एक टिश्यू को बनाएंगे, और एक से ज्यादा तो दूसरे में भी होंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप्स. एक में तो मोर देन one cell which are similar in structure and function, they can form one type of tissue, and there is another situation where there are different types of cells which are different in structure and function. They work together and they perform common function. They are similar in shape and structure, but they perform common function. It means that is called as complex tissue, and one in which the cells are similar, their structure is similar, they are simple tissue. और टिश्यू क्या होता है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस. तो मुझे लगता है कि आज ये आपके लिए बहुत है, तो हम आगे इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो आप इनके जो नोट्स वगैरह हैं, आप इनको क्लिक करके आप जो है आपके इस पे दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो. तो मुझे लगता है आप ये बहुत है. तो थैंक्स.